पॉजिटिव साइड इवेंट फुल रहे, उम्मीद यही लगाकर चल रहे हैं। अब भी हमारे एक्सपर्ट्स इसे टेक्निकल पुल बैक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अग्रेशन गिरावट की तरफ हमने देखा है, वहां से अभी भी कॉशियस जरूर रहना होगा। आज के सत्र की तेजी कायम कितनी रहती है, उम्मीद यही करेंगे कायम रहे, लेकिन इस पर नजर जरूर रखनी होगी। अब बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, जैसे डिम्पी बता रहे हैं कि अंधेरी गुफा से अब रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। लेकिन इस रोशनी में एंटर कहां पर करें, कौन से स्टॉक्स खरीदें, इस पर क्लोजिंग ट्रेड्स, हमारे एक्सपर्ट्स की राय स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, आइए अब वो जान लेते हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत जी बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त बाजार पर क्या बनाकर चल रहे हैं आप, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर आज हम देखें तो स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट जो बना है वो नो डाउट बैंक स्टॉक्स में तो दिख ही रहा है, और एनबीएफसीज में इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि अगर रेट कट अगर आता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट एनबीएफसीज को मिलेगा। बट मैं साथ ही साथ कहूंगा कि बाकी के रेट सेंसिटिव्स है, जैसे कि ऑटो है, उसमें भी अच्छी तेजी बनी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे टीवीएस मोटर्स, मारुति, हीरो मोटर्स सभी पे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली हमें लगता है कि टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेजी बन सकती है। काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखे, 2290 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से टीवीएस मोटर्स को खरीदे। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2500 के करीब जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ मेटल स्टॉक्स में भी तेजी बन सकती है, क्योंकि अभी चाइनीज न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ये फेज में कुछ मेटल स्टॉक्स में भी परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता है। वेदांता करंट लेवल से 432 434 के करीब खरीदा जा सकता है, तो करंट लेवल्स पे से खरीदें। और हमें लगता है कि ये स्टॉक 450 से लेकर 455 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो होगा 425 का। तो 425 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को खरीदें, और टीवीएस मोटर्स में भी लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। दो कॉल्स खरीदारी की, वेदांता 455 के टारगेट्स, टीवीएस मोटर्स के नतीजे आए थे, नंबर्स काफी अच्छे रहे हर लिहाज से। कंपनी के आय में 10% का इजाफा, प्रॉफिट 593 करोड़ से 618 करोड़ पर जाता हुआ दिखा, मार्जिन भी इंटैक्ट रहे, जिसके चलते स्टॉक में मोमेंटम है, मोमेंटम आगे भी जारी रहने की संभावना एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन भी हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून रुचित, बताइए कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स इस वक्त आपके रेडार पर हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, खरीदारी की साइड है, दोनों ही ऑफकोर्स आज का मार्केट देखते हुए आईसीआईसी बैंक मेरी पहली पिक रहेगी, कि जहाँ पे हमने इनफैक्ट मार्केट्स ऑल्दो आज एक तेजी बताई है, बट आईसीआईसी बैंक ने इसकी शुरुआत कल ही कर दी थी, जब अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कल हुआ था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम आउट हो चुका है आईसीआईसी बैंक में, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बेस बन चुका है। तो 1215 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी 1320 तक के अपमूव के लिए। और डिफेंस सेक्टर में से एचएएल काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हमने पिछले 4 एक महीने में काफी शार्प करेक्शंस लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स में देखे हैं। एचएएल करेक्शन के बाद अपने वीकली 89 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट्स में रिसेंट सेल ऑफ के बाद में मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरसोल्ड है, तो जनरली ऐसे जब सेटअप्स बनते हैं सपोर्ट्स के पास पास, तो एक बाउंस बैक मूव एटलीस्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज नो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स जो है एचएएल में काफी फेवरेबल लग रहा है। तो 3490 के स्टॉप लॉस से एचएएल में खरीदारी की सलाह है, 3780 3800 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और साथ ही डिफेंस प्लेयर एचएएल पर खरीदारी की राय, दो कॉल्स खरीदारी की रुचित की तरफ से भी आती हुई इस वक्त। देखते ही देखते अब बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती निफ्टी में आप पाएंगे। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम बिल्कुल बरकरार। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो पहला स्टॉक रुचित के साथ ही कोइंसाइड हो रहा है, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक की। बैंकिंग क्षेत्र में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, आईसीआईसीआई बैंक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 1295 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1230 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो लार्ज कैप स्पेस में, और उसमें हमें भारतीय एयरटेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और एक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों में दिखाया है।
अब ये स्टॉक अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन बने हैं भारतीय एयरटेल के, ये स्टॉक में हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। और हम यहाँ पे इसके 1670 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1600 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व में भी अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। और जिस तरीके से आज बजाज ट्विंस में ही देखें तो आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है। और डेली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो पिछले 10-12 दिन का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आज बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। बजाज फिनसर्व के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 1840 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1755 के आसपास। सभी के सभी एक्सपर्ट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की सलाह, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। ट्रेंड के साथ हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल के ट्रेड आपको भर भर के मिलेंगे, और वो दिग्गजों मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है। आईसीसी बैंक पर रुचित भी बुलिश हैं, और राजेश जी ने भी अपनी बाय की ही रिकमेंडेशन दी है। आईसीसी बैंक को लेकर टारगेट बताया है 1295 रुपए का। लेकिन एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं पसंद आ रहा है? आखिर वो भी तो चल रहा है। और हमने देखा कि ये जो ग्रीड एंड फियर की जो रिपोर्ट आई है क्रिस वुड की, उसमें उन्होंने एचडीएफसी बैंक में वेटेज बढ़ाया है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एक आर नहीं है आज ना, 4 आर है मानसी आज। आज राजेश जी हैं, इसके अलावा रुचित हैं। अब राहुल घोष और रोहन मेहता को भी जोड़ लेते हैं। राहुल जी, रोहन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राहुल जी, शुरुआत आपके स्टॉक से कर लेते हैं। बताइए कहां पर आपको आज अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जस्ट नोटिस कीजिएगा 10 मिनट के सिचुएशन में मार्केट 160 पॉइंट गिरा है निफ्टी, जस्ट 10 मिनट में। तो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। पहले तो ये सुझाव है। लॉन्ग साइड में एक पोजीशन हमारा है बजाज फाइनेंस में, तो बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 7300 का और टारगेट होगा 8200 का, 8200 का टारगेट। आज लॉन्ग साइड में एक पोजीशन बजाज फाइनेंस में। एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन है सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा ही मेरे को देखा, मैंने भी मार्केट अभी मैं वही देख ही रहा था, ये 1150 पॉइंट से सीधा 850 पॉइंट आ गए बैंक निफ्टी में। थोड़ा सावधान रहिए, अवेयर रहिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे। देखो, ऑप्शंस के ना रोल ओवर नहीं होते हैं। अब ऑप्शंस की कटान थी आज। मैं सोच ही रहा था, मेरा नंबर नहीं आया तब तक, वो अब तक नीचे आ गए, बट फिर भी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। एक बार ज़रा 49,000 की कॉल दिखाओगे आप? 49,000 की कॉल दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी की। फिर उसके बाद हम रोहन भाई से भी बातचीत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। जरा दिखाएं 49,000 की बैंक निफ्टी की कॉल, अगर आप दिखा पाएँ तो। इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, एक ही कॉल होगी, ज़रा ढूंढना नहीं। 49,000 CE लिखो, अपने आप आ जाएगी। ठीक, वो भी चल रही है 308 रुपये की। परसेंटेज गेन है उसका करीब 250% का। ये 450% ऊपर थी ये कॉल। तो परसेंटेज के हिसाब से भी और कन्विक्शन के हिसाब से भी आप थोड़ा सचेत रहो, सावधान रहो बाप। ठीक है, चलिए ढूंढ लो, जब तक आपको मिल जाए तो उसके बाद बताइएगा। बट मैं इतना ही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि बहुत तेज़ी से स्विंग हो रहा है। ऑप्शंस वाले स्ट्रेटजिकली प्ले करें। डेरिवेटिव एक्सपायरी से आपकी कॉल्स के प्रीमियम बहुत तेज़ी से फिर से डीके मार देगा, अगर ये बहुत अच्छा मोमेंटो को मेंटेन नहीं रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैकपॉट लग सकता है आपका, अगर कल बाजार बड़ा गैप खोले और फिर से चला दे। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है, अगर कल साइडवेज हो गया तो ऑप्शंस के सारे प्रीमियम्स को वापस से खा जाएगा, जो आज आपको स्क्रीन पर भले 400, 500% के तौर पर दिख रहे होंगे। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़े सावधान रहना। अब रोहन मेहता हमारे साथ हैं। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका मार्केट पे मैं एक टेक लेना चाहता हूँ सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको भी लग रहा है कि बाजार बॉटम बना रहा है? आपकी कैलकुलेशन टेक्निकल वालों से बिल्कुल अलग होंगी। में ओवर स्ट्रेच सेलिंग तो 100% कर दिया है। एक दूसरा चीज भी मार्केट सिखा देता है कि जब वो ऐसा है ना स्टार्टिंग में कि रोज सुबह ब्रश करना बहुत इजी है, रात को करना बहुत टफ है। तो तेजी की बात सुननी बहुत अच्छी लगती है, मंदी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती है। पर दैट्स हाउ मार्केट वर्क। सो हमको लग रहा है कि बहुत ओवर स्ट्रेच सेलिंग हो गया है। यहाँ से एक रिकवरी पॉसिबल है, बट ये बुल जोन की रिकवरी नहीं है। जस्ट एक रिकवरी आती है जब बहुत टूट गया है, ओवरसोल्ड जोन हो गया है, तो वहां से एक
एग्जिट लेना बुरे स्टॉक में कोई बुरी बात नहीं होगी। और जहां पे भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जहां पे जैसे हमने बहुत टाइम बोला है कि कैश पे रहना, बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। फाइनेंशियल बीएफएसआई हमको अच्छा लग रहा है और आईटी अच्छा लग रहा है, पर ओवरऑल इट इज नॉट द टाइम टू टेक एनी हार्श कॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।